हेलो गाइस, वेलकम टू डेस्टिनेशन टू सक्सेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है ये मैथ का। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहाँ पर, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहले देखेंगे नंबर्स क्या होता है, नंबर्स किसको कहते हैं। तो नंबर्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रियल नंबर, उसके बाद दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर से रियल नंबर हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल नंबर्स के अंदर आता है कौन कौन सा टर्म। तो जैसे ये हो गया हम लोग का रियल नंबर, तो इसमें आता है सबसे पहला कह सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, उसके बाद हम लोग का इसमें आता है इरेशनल नंबर। ये था हम लोग का फर्स्ट। सेकेंड में बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। थर्ड में इंटीजर। अब इंटीजर तीन तरह का होता है। पहला हो गया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, और तीसरा हो गया जीरो इंटीजर। क्या हो गया? जीरो इंटीजर। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर वो नेचुरल नंबर को प्रिफर करता है। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर को। और जीरो इंटीजर जो होता है, जीरो इंटीजर वो होल नंबर को करता है। होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर भी होल नंबर में आता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कितने तरह का नेचुरल नंबर सिस्टम होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हम नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट डाल सकते हैं यहाँ पर से नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर को कहते हैं। नेचुरल नंबर इसको कहते हैं काउंटिंग। यहाँ से लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 etc। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? आर नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो हम लोग का 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड क्या है हम लोग का? होल नंबर। हेडिंग डाल लीजिए होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? तो होल नंबर बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर
टुगेदर विथ 0 फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। यानी कि जितना भी काउंटिंग नंबर है उसमें जब ये 0 को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, और एग्जांपल लिख सकते हैं 0 1 2 3 डैश डैश etc। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट को मिटाते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग नोट, जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग देख लिए कि काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और होल नंबर किसको कहते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर भी हो उसमें 0 इंक्लूड भी होना चाहिए, तो वो हम लोग क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो अब हम लोग नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि 0 इज ए होल नंबर नोट करके पॉइंट लिखेगा 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, which is not a natural number। यानी कि 0 जो है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसी में सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं नोट का, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट संख्या, दूसरा पॉइंट लिखिए, पेन सही से नहीं चल रहा है। दूसरा पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर every natural number is a whole number एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। यानी कि ये तो सब नेचुरल नंबर है ही, ये नेचुरल नंबर है ना, और ये होल नंबर भी होल नंबर किसको कहते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और वो पूरा का पूरा होल नंबर कहलाता है। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। यहाँ से ये नोट करके आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग इंटीजर। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, पॉइंट नंबर 3 इंटीजर। तो इंटीजर किसको कहते हैं, तो इंटीजर जो होता है वो हमको बताता है कि वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर और इंक्लूडेड विथ होल नंबर, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर जो है वो 2 तरह का होता है, 3 तरह। पहला हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे, तो ऑल इंटीजर जो है लिख सकते हैं -∞ से लेकर के -3 -2 माइनस में है -1 0 1 2 3 से +∞ तक जितना भी टर्म आता है सब इंटीजर के अंदर ही आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर हम लोग का ये वाला टर्म आएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा।
ये वाला टर्म हम लोग का क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ऑल इंटीजर ग्रेटर देन ऑल इंटीजर ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसी में देख सकते हैं निगेटिव इंटीजर चाहे तो हम लोग निगेटिव इंटीजर तो निगेटिव इंटीजर हम लोग किसको कहेंगे, ये वाला टर्म को, ये जो है -1 से लेकर के ये वाला टर्म को क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। ये वाला टर्म क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको कहेंगे 0 इंटीजर। तो यहाँ से निगेटिव इंटीजर का फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, डिफिनेशन क्या, कि ऑल इंटीजर लेस देन 0 और निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये हम लोग देख लिया, 3 पॉइंट तक देख लिया। अब हम लोग का ये है चौथा पॉइंट है इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर जो नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन वो किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो डिविजिबल बाय 2। यहाँ से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए नेचुरल नंबर which is divisible sorry which is divisible by 2। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc। ये सब हम लोग का क्या कहलाता है, इवन नंबर। उसी तरीके से 5वां पॉइंट है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं, तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जो भी नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सब हम लोग का ऑड नंबर के अंदर आता है। तो ये सब तो कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टेज तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो आप लोग इस सबको नोट करते जाइए, और टाइम मिले तो लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी में आगे हम लोग देखने वाले हैं अब 6 पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 6, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो जो भी नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 2 ही हो, एक
1 से डिवाइड हो और एक वो खुद से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन चलिए लिखते हैं। ए नेचुरल नंबर which has two distinct factor। कितना? 2 distinct factor। जिसका 2 अलग अलग फैक्टर हो। से इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर तो कौन कौन सा फैक्टर पहले लिख लेते हैं। एक तो 1 होना चाहिए एंड जो नंबर रहेगा वही itself only is called prime number। सॉरी, क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 का एक ही फैक्टर आता है, क्या समझे? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट संख्या 7, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है वो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं क्या होगा। तो नेचुरल नंबर which has more than 2 distinguished factor are called composite number। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, ये सब हो गया इसका एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग चलेंगे। कुछ नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। क्या करके? नोट करके लिखना है। ये नोट करके जो पॉइंट लिखाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि 1 जो है 1 इज नाइदर, ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। वन जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है, 9 है, 10 नहीं। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, आगे से क्यू लिखा करेंगे। तो रेशनल नंबर बोलता है कि कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सके पी वाई क्यू के फॉर्म में। किसी भी नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर जो हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं यानी दर्शा देते हैं, और यहाँ पे जो क्यू है, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 2 रेशनल नंबर है कि नहीं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिए।
उसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं 3/5। खाली ध्यान देना है कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि 2/0 ये रेशनल नंबर है तो ये गलत है। समझ गए? ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर 10 देखिए, इरेशनल नंबर। टेन नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। p/q क्या है, यहाँ पे इंटीजर भुला गए थे, रेशनल नंबर बताना, लिख लीजिए वहां पे नोट करके पॉइंट। p/q क्या है, इंटीजर है। ठीक है, q में क्या होता था, 0 नहीं होता था। ये पॉइंट याद रखिएगा, समझे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, √2, √3, √7 यानी कि जो भी। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें रियल नंबर किसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 11, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर जो है वो मतलब मिक्सचर है रेशनल और इरेशनल का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रियल नंबर इंक्लूडेड बोथ रेशनल, रेशनल को Q से लिखते हैं और इरेशनल को Q डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट जो था नेचुरल नंबर का कवर हो चुका है। अब इसमें बचा क्या है कि टेस्ट डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ सकते हैं, तो वो तो बहुत आसान चीज है, किसी को भी आता है। क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सब तो आप लोग को आता होगा। ऐसे कुछ हम, और जो आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, समझे। डिविजिबिलिटी टेस्ट से 2 का क्या डिविजल होगा, जो भी नंबर 2 से डिविजल हो, यूनिट डिजिट का नंबर। ठीक है, 3 से डिविजल कौन नंबर होगा, जैसे जिसके लास्ट में 7 या 1 ये सब नंबर आता होगा। 3 से डिविजल, 4 से डिविजल, ये सब आप लोग ध्यान। 5 से डिविजल 0-5 वाला नंबर 5 से डिविजल होता है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए। अब 2-3 चीज और बचा है, जैसे कि कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नंबर फैक्टर बचा हुआ है आप लोग का, उसके बाद हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल पे, समझे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा ही, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और टाइम मिले तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।